नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी और ताज़ा खबर पर। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और उससे जुड़ी 2 लाख रुपए की मदद के बारे में। कुछ दिनों से ये चर्चा जोरों पर थी कि जो 10,000 रुपए पहले दिए गए थे वो वापस लिए जा सकते हैं या नहीं। वहीं एक और बड़ी बात ये भी थी कि अगली बड़ी राशि यानी 2 लाख रुपए आखिर कब मिलेगी और किसे मिलेगी। सबसे पहले एकदम साफ कर दूं, जिन महिलाओं को पहले 10,000 रुपए मिल चुके हैं उनको ये राशि वापस नहीं करनी है। पहले जो खबरें और अफवाहें चल रही थी कि विपक्ष की सरकार आने पर यह राशि वसूली जाएगी, वे निराधार थीं। बिहार में जो सरकार अब बनी है उसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 10,000 रुपए का दिया गया अनुदान वापस नहीं लिया जाएगा और किसी किश्त में उसे लौटाने की कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो अगर आपके पास ये पैसे पहले से हैं तो निश्चिंत रहें, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं वो ये है कि 2 लाख रुपए की अगली सहायता कब आएगी और किस तरह की प्रक्रिया होगी। एनडीए की ओर से चुनावी वादे के तहत ये घोषणा की गई थी कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो जीविका से जुड़ी महिलाओं को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और ये सहायता 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये पैसा फ्री के रूप में नहीं होगा जैसा कुछ लोग समझ रहे हैं। ये एक उद्यमिता सहायता है, यानी ये पैसा उन महिलाओं को मिलेगी जो अपने छोटे मोटे व्यवसाय को सही तरीके से चला रही हैं या गंभीरता से उसे शुरू करना चाहती हैं। 2 लाख रुपए की योजना पूरी तरह अनुदान और सब्सिडी के मॉडल पर चलेगी। सरकार सीधे हजारों महिलाओं को अचानक 2 लाख रुपए एक साथ नहीं दे देगी, बल्कि ये राशि चरणबद्ध किश्तों में दी जाएगी ताकि धन का गलत इस्तेमाल ना हो और महिला सही मायने में अपना व्यवसाय बढ़ा सके। इसलिए योजना की शर्तें सख्त रखी जा रही हैं। सिर्फ वही महिलाएं इसे पाएंगी जिनके पास व्यवसाय की आधारभूत जानकारी, बैंकिंग कनेक्टिविटी और आवश्यक दस्तावेज मुहैया होंगे। अब ये जानना जरूरी है कि किसे प्राथमिकता मिलेगी। पहली श्रेणी में वे महिलाएं हैं जिन्होंने पहले 100% सही तरीके से 10,000 रुपए का उपयोग करके अपना छोटा व्यवसाय वहीं शुरू किया है, यानी दुकान लगाई, सिलाई शुरू की, पशुपालन जैसे काम शुरू किए या किसी अन्य स्वरोजगार गतिविधि को जमीन पर उतारा। जिन महिलाओं ने ये पैसा लेकर सिर्फ दिखावे के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें आगे की धनराशि मिलने की संभावना कम रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगली सहायता देने से पहले एक निरीक्षण टीम जरूरी तौर पर क्षेत्र में जाकर चेक करेगी कि व्यवसाय वास्तविक रूप से चल रहा है या नहीं। अब चलते हैं कि किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वही सवाल है जो बहुतों के मन में है। अगर आप 2 लाख की सहायता का लाभ उठाना चाहती हैं तो आपको कम से कम ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे। चालू बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, आधार कार्ड की कॉपी, बेटर है कि आधार और बैंक लिंक पहले से पूरा हो, जीविका या समूह का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड अगर आप किसी एसएचजी या जीविका समूह से जुड़ी हैं, 10,000 रुपये मिलने का प्रमाण या उसकी बैंक ट्रांजैक्शन की रसीद ताकि ये सिद्ध हो सके कि आपने प्रारंभिक अनुदान प्राप्त किया था, व्यवसाय की फोटो या दैनिक रजिस्टर या बही खाता या कुछ शुरुआती बिक्री के बिल जिससे दिखे कि व्यवसाय चल रहा है। यदि लागू हो तो जीएसटी या ट्रेड लाइसेंस की कॉपी, छोटे उद्यमों के लिए कुछ राज्यों में अनिवार्य। इन दस्तावेजों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो और बैंक खाते में आपकी नियमित उपस्थिति हो, क्योंकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जाएगा और सत्यापन में मोबाइल और बैंक दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब ये स्पष्ट करें कि पैसा कैसे और किस रूप में आएगा। सरकार ने संकेत दिया है कि पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी। पैटर्न कुछ इस तरह का रहने की संभावना है। प्रारंभिक किश्त के रूप में एक तय राशि, यानी उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये दी जाएगी ताकि आप अपने व्यवसाय की आधारभूत चीजें जुटा सकें। उसके बाद 6 महीने में आपकी गतिविधियों का निरीक्षण होगा। यदि आपकी गतिविधियां वेरीफाइड हों और व्यवसाय सही चल रहा हो तो अगली किश्त जारी होगी। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कुल 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप मॉडल सरकार इसलिए रख रही है ताकि पैसा सही काम के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए और कम से कम दुरुपयोग के लिए उपयोग हो। कौन कौन से व्यवसायों को प्राथमिकता मिलेगी ये भी जानना जरूरी है। योजना के तहत वे छोटे व्यवसाय जिनसे स्थानीय समुदाय को भी फायदा पहुंचता है और जो जल्दी शुरू किए जा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। उदाहरण के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी की खेती, नर्सरी, सिलाई कटाई सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयर, किराना या जनरल स्टोर, खाद्य प्रोसेसिंग के छोटे यूनिट, घरेलू हस्तशिल्प, प्रिंटिंग या आधार सेवा केंद्र जैसी सेवाएं। ये व्यवसाय तेजी से आय उत्पन्न कर सकते हैं और ज्यादा जोखिम भी नहीं रखते, इसलिए इन्हें सरकार प्रायोरिटी देती है। जांच टीम जब आपकी यहाँ आएगी तो वो क्या क्या देखेंगे ये भी साफ होना चाहिए। टीम सबसे पहले ये देखेगी कि आपने जिस व्यवसाय की जानकारी दी थी वो सच में चल रहा है या नहीं, दुकान खुली है या कार्यस्थल काम कर रहा है, पशुपालन में पशु मौजूद है या नहीं, सिलाई मशीन काम कर रही है या नहीं, ऐसी बेसिक चीजें देखी जाएंगी। इसके अलावा आपकी कमाई का अनुमान, बिक्री के कुछ प्रमाण और ये कि व्यवसाय में आप सक्रिय रूप से शामिल हैं, ये सब चेक किया जाएगा। केवल नमूना दिखाने के लिए कुछ वस्तुएं रख देना मान्य नहीं होगा। टीम बारीकी से स्थिति का निरीक्षण करेगी। अब बात करते हैं समय सीमा की, कब तक ये राशि मिल सकती है। सरकारी स्रोतों और योजना की प्रकृति के हिसाब से अनुमान यह है कि योजना की आधिकारिक घोषणा और प्रारंभिक किस्त का चरण 28 नवंबर के आसपास किया जा सकता है, विशेषकर यदि प्रशासन ने बिहार में चुनाव के बाद ये निर्णय शीघ्रता से लिया हो तो। लेकिन वास्तविक भुगतान निजी सत्यापन और दस्तावेजों की पुष्टि पर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में 15 से 40 दिन के भीतर ही शुरुआती किस्तें आ सकती हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 3 महीने का समय लग सकता है जब तक अंतिम किस्तों तक पहुंच पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए। इसलिए तैयारी अभी से कर लें, दस्तावेज व्यवस्थित रखें और व्यवसाय शुरू कर दें ताकि निरीक्षण में कोई समस्या ना आए।
कुछ और ज़रूरी बातें जिन्हें हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपने अभी तक 10,000 रुपये नहीं लिए तो भी हिचकिचाइए मत। संबंधित जिला या स्थानीय कार्यालय से जानकर आवेदन करें। कई बार दस्तावेजी कमी की वजह से भुगतान रुका होता है। यदि 10,000 रुपये मिल चुके हैं पर आपने व्यवसाय अभी तक शुरू नहीं किया है तो अब तुरंत काम शुरू कर दें, क्योंकि आगे के लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जो सक्रिय हैं। बैंक खाता और आधार लिंकिंग आज के समय में बहुत मायने रखती है, इसे अविलंब पूरा कर लें। किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें। सत्यापन के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं और स्थानीय अधिकारियों से ही जानकारी लें। दोस्तों, योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार का सहारा बने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। 2 लाख की सहायता अगर सही तरह से उपयोग की गई तो ये 4-5 सालों में एक छोटा मध्यम व्यवसाय बन सकता है जो निरंतर आय दे। इसलिए ये जरूरी है कि सहायता को समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए। व्यापार योजना बनाएं, छोटे छोटे चरणों में खर्च करें और रजिस्टर रखें। इससे न केवल आपकी मदद होगी बल्कि अगली किस्त पाना भी आसान रहेगा। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपने गाँव और अपने परिचितों तक पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसके बारे में जानकर लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपको ये राशि मिलती है तो आप किस व्यवसाय में निवेश करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह की ट्रेनिंग या गाइडेंस और उपलब्ध करवाई जाए। मैं आपका साथ दूंगा, आपकी हर दिक्कत का हल बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला स्वावलंबन।